आज आपके सामने वही मौका है जो गांधी के सामने था। बांग्लादेश में अत्याचार देख रहे हो ना, घर से निकाल जला मारा है, उजाड़ दिया कि नहीं? कितने लोग भारत से गए? कोई नहीं, लंका लगा देगा तुम्हारा वहीं पे। 1892 में गांधी गया था, न मीडिया न पुलिस न कुछ। उस समय जाके अंग्रेज से लड़ गए। जो आजादी की लड़ाई नहीं लड़े थे उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि लोग हमसे सवाल न पूछते कि भाई तुम कहे नहीं लड़े थे। एक काम करो, साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी गए तो वहां पे बोरा एक जनजाति थी। अंग्रेज सब उन पे बहुत अत्याचार किया था सब, बहुत अत्याचार किया था सब, मार और के खत्म कर दिया था सब अंग्रेज यहाँ पे। तो महात्मा गांधी जो थे ना, इनकी फिलॉसफी थोड़ी अलग थी। इनका कहना था कि जहां अंग्रेज के साथ देना है मानवता के आधार पर हम वहां साथ देंगे, लेकिन जहां हमारा राजनीतिक मांग है वहां हम साथ नहीं देंगे। तो जब युद्ध हुआ तो बोरा जनजाति को अंग्रेजों ने मार के खत्म कर दिया, गोली बारूद बम लगा के उड़ा दिया। लेकिन जो घायल हो जाते थे बोरा वाले, उनको ये लोग ले आते थे कैंप में, मेडिकल कैंप में, उसको मलहम पट्टी करते थे। अंग्रेज भी जो घायल हो जाते थे उनका भी मरहम पट्टी करते थे। इस नाते गांधी की दो छवि बनने लगी। एक बड़का समाज सुधारक है, दूसरा एक मतलब ये मानवतावादी भी है, समाज सुधारक भी है, मानवता। नेटाल एक जगह नाम था। हाँ बाबू, नेटाल तो एक जगह है। अफ्रीका में क्या है? जगह है। नेटाल क्या है? जगह है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1894 में गांधी जी ने सचिव पद पर क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। ये उतना बड़ा नहीं है क्योंकि सचिव का पद कांग्रेस में उतना बड़ा नहीं होता था, अध्यक्ष का पद उतना बड़ा होता था। तो अफ्रीका में ही महात्मा गांधी थे, इंडिया में नहीं आए थे। अफ्रीका में क्या क्या किए थे एक बार हम लोग अफ्रीका को देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने जीवन का पहला आंदोलन भारत में किया है, अफ्रीका में। हाँ, आप पहले जो गांधी से अपने से सोच के देखिए, आप अफ्रीका में जाके इतनी आंदोलन करने के सोचिएगा, इतना मार मारेगा आपको ना। अफ्रीका छोड़ो ना, तुम जाओ श्रीलंका में एगो आंदोलन करके दिखाओ। हाँ, जो श्रीलंका इतना छोटा जिसका कोई पावर और नहीं है, लंका लगा देगा तुम्हारा वहीं पे। हाँ, जाओ तो नहीं, बांग्लादेश में आंदोलन करके दिखाओ, यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है। अभी देखो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है ना, है हिम्मत चल जाओगे। ऐसे ही भारतीयों पे अत्याचार अफ्रीका में होता था। और कब? 1894 की बात कर रहे हैं, 1891-92 की, मतलब 200 साल पहले ही, लगभग 150-200 साल पहले की बात कर रहे हैं। न मीडिया न पुलिस न कुछ। उस समय जाके अंग्रेज से लड़ गया अफ्रीका में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गांधी को एक तरह से आप गौर करके देखिएगा कि एक होता है ना कि जो कुछ नहीं किया रहेगा, जैसे मान के चलिए ब्याह शादी में देखिएगा, जो न पैसा दिया है किसी के, मान के चलिए किसी की गरीब के यहाँ शादी हो रही है, उसका सारे लोग, गांव के लोगों ने सोचा कि मिलजुल के इसके यहाँ ब्याह शादी कर, तो कई आदमी का योगदान होगा। कोई कहेगा हम लाइट बत्ती देख लेंगे, कोई तंबू समियाना देख लेगा, कोई खाना पीना देख लेगा, कोई मैनेजमेंट देख लेगा, कुछ 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 करके देख लेगा। अब उसमें एक चीज गौर करना, जो उसमें सबसे ज्यादा किया होगा उसका बहुत नाम होगा, उससे सबसे ज्यादा जलन किसको होगी? जो कुछ नहीं किया है। अब जो कुछ नहीं किया है ना, उसको देखना ध्यान से, वो कमी निकालेगा। खाना में नमक तनी ज्यादा हो गया था, यहाँ पर ये गड़बड़ था तनी सा, लाइट कट गया, जनरेटर में पानी नहीं, पेट्रोल नहीं भरा है, यहाँ पे पानियों डाला जाता है, हंस कुंज रहा है जनरेटर में, और जनरेटर बंद होता है फ्यूल की कमी से नहीं, पनिया नहीं डालता है सब, वो तो भर के टंकी चल गया, अब पनिया नहीं डालेगा सब हो जाएगा। तो गौर करके देखना कि कौन इंसान, जो सामूहिक कार्य होता है, उस सामूहिक कार्य में, आजादी कोई व्यक्तिगत काम नहीं थी। आजादी कैसा काम था? सामूहिक, सब लड़े थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे गरम दल वाले हो, चाहे नरम दल वाले हो, सब लड़े थे। तो आजादी एक सामूहिक काम थी। आप कोई भी सामूहिक काम कीजिएगा, उसमें अड़ंगा और बुराई, उस सामूहिक काम में जो सबसे कम मेहनत किया है या कोई काम ही नहीं किया, वो आके सबसे पहले बुराई निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये सामूहिक काम में उसका कोई योगदान नहीं था। यदि सारे लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो पूछेंगे तुम क्या किया था रे, तुम क्या किया था? तो इसलिए वो पहले कहेगा नमक तेज नहीं, नमक खाना में तेज था, इसलिए उससे ना पूछ के नमक पे चर्चा हो जाएगी। जनरेटर काम नहीं कर रहा था। तो जितने लोग आजादी पे लड़ने वालों पे उंगली उठाते हैं, आप उनके पूर्वज या उनकी आइडियोलॉजी का हिसाब अगर देखेगा तो उनमें एक को लड़ने वाला नहीं मिलेगा। तो अपनी कमियां छुपाने के लिए थोप दो, भैया ये बूढ़ा आदमी है, इसके खानदान का भी कोई नहीं है, ये नरम दल का आदमी था, ये सब थोप दो इसको। तो एक ये स्ट्रेटजी है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्ट्रेटजी। आज आपके सामने वही मौका है जो गांधी के सामने था। बांग्लादेश में अत्याचार देख रहे हो ना, सबने देखा है, यहाँ पे घर से निकाल जला मारा है सब। माइनॉरिटी पे, माइनॉरिटी वहां पे सिख भी माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी मेन माइनॉरिटी तो वहां हिंदू कम्युनिटी। उजाड़ दिया कि नहीं? नेपाल तो खैर जेनजी प्रोटेस्ट था, बांग्लादेश वाला उजाड़ दिया। कितने लोग भारत से गए? कोई नहीं। 1892 में गांधी गया था अफ्रीका। यहाँ तो बांग्लादेश बगल में, हिल जाइएगा, मतलब रास्ते से बंगाल का आदमी तो पैदल हिल जाएगा।
अब जैसे यूपी झारखंड का, बिहार झारखंड का जो बॉर्डर है, तो जो बॉर्डर वाला आदमी है तो साइकिल से चल जाएगा, उसमें क्या चाहता है, तो चल जाएगा। तो बंगाल का आदमी, आसाम का आदमी, त्रिपुरा का आदमी जो बांग्लादेश से सटा, चल जाएगा, चल जाएगा। कितना लोग गए, लोग कोई नहीं गया। लेकिन जो आजादी की लड़ाई नहीं लड़े थे, उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि लोग हमसे सवाल न पूछते कि भाई तुम कहे नहीं लड़े थे। एक काम करो, गांधी को बदनाम करो, सुभाष चंद्र बोस को तो बदनाम कर नहीं सकते, लोग बड़ी मार मारेंगे। अच्छा गौर करना, जो गांधी की बुराई करते हैं कहेंगे गांधी बापू कैसे, और सुभाष चंद्र बोस की बहुत तारीफ करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ही थे जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोले थे, हम लोग ने थोड़े दिया था नाम, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है छुपाने का, कि हमने, मेरे पे बस मत पूछो भैया हम क्या थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?